परिंदे। परिंदे 8वीं किताब जमात चहारम। परिंदों का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आज के इस दौर में हमारा नाश्ता अंडों के बगैर मुकम्मल नहीं होता। ये अंडे हम मुर्गियों से हासिल करते हैं। ये मुर्गियाँ घरों में और पोल्ट्री फार्मों में पाली जाती हैं। हज़ारों साल पहले भी लोग घरों में परिंदे पालते थे। समंदर में सफ़र करने वाले सयाह परिंदों की मुख्तलिफ अक़साम को देखकर अंदाज़ा कर लिया करते थे कि साहिल कितनी दूर है। 19वीं सदी में कोयले की खानों में काम करने वाले मज़दूर अपने साथ गीत गाने वाले परिंदे ले जाया करते थे। जब कान में नुकसानदेह गैस बनना शुरू होती तो ये परिंदे खामोश हो जाते थे और मज़दूर कान से बाहर आ जाते थे। आज भी समंदर में मछली का शिकार करने वाले समंदर में उड़ने वाले परिंदों पर नज़र रखते हैं। जहाँ ज़्यादा परिंदे जमा हों वहाँ उन्हें मछली का ज़्यादा शिकार मिलता है। कदीम ज़माने के लोग परिंदों के मामूल में आने वाली तब्दीली से आंधी, ज़लज़ला और बारिश की आमद का अंदाज़ा कर लिया करते थे। ये लोग ख़ास किस्म के कबूतरों को तरबियत देकर उनसे पैगाम पहुँचाने का काम भी लेते थे। अमेरिका, अफ्रीका और हिंदुस्तान के जंगलात में रहने वाले लोग अपने लिबास को मुख्तलिफ रंगों के परों से सजाते थे। पुराने ज़माने में लोग उक्काब यानी शाहीन को ख़ास तौर पर सधाते थे और उससे शिकार में मदद ली जाती थी। कदीम रोम के लोग ये समझते थे कि उक्काब की तस्वीर पास रखने से कामयाबी और फतह मिलती है। आज भी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के फ़ौजी अपने साथ शाहीन की तस्वीर या शबीहा को अपने पास बहादुरी की अलामत के तौर पर रखते हैं। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों के लोग अपनी टोपियों में खुशहाली की अलामत के तौर पर सुरखाब का पर लगाते हैं। मुख्तलिफ परिंदों के पर फैलाव और शक्ल सूरत के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। परिंदे जब अपने परों से हवा को नीचे धकेलते हैं तो वो ऊपर की तरफ उठते हैं। इस तरह परिंदों के उड़ने का अमल वाक़या होता है। परिंदे अपनी चोंच से कई काम लेते हैं। वो इससे खाना खाते हैं और अपने परों को साफ़ करते हैं। वो अपने परों की सफाई करते हुए एक ख़ास किस्म का तेल अपने परों में डालते हैं, जिसकी वजह से इनके पर मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहते हैं। परिंदों का जिस्म बड़े परों के अलावा छोटे और बारीक परों के गुलाफ से ढका होता है। ये गुलाफ उन्हें न सिर्फ उड़ने में मदद देता है बल्कि मौसमों की शिद्दत से भी महफूज रखता है। दुम परिंदों के जिस्म का एक अहम हिस्सा है। उड़ते हुए दुम की ख़ास हरकत उन्हें अपनी सिमत तब्दील करने में मदद देती है। परिंदों की आँखों के ऊपर 3 पपोटे या गुलाफ आईलेट्स होते हैं जो उनकी आँखों की हिफाजत करते हैं और एक ऐसा तेल निकालते हैं जो उनकी बसारत को बेहतर बनाता है। शायद यही वजह है कि परिंदों की नज़र बहुत तेज़ होती है। परिंदों की आँखों के पीछे एक पर्दे में ढके हुए कान होते हैं। परिंदे अंधेरे में उड़ते हुए आवाज़ें सुनकर अपना तवाज़ुन कायम रखते हैं। अबाबील उड़ते हुए अपनी आवाज़ों की गूंज सुनता है और अंधेरे में भी अपने रास्तों का तयन कर लेता है। परिंदों का दिमाग बहुत तेज़ होता है। वो अपनी याददाश्त की वजह से मीलों का सफ़र तय करके वापस घर लौट आते हैं। परिंदों के दिमाग की तरह इनका दिल भी बहुत मुतहर्रिक होता है। छोटे से परिंदे चिड़िया का दिल 1 मिनट में 400 से 1000 मरतबा धड़कता है। इसी तरह इनके सांस का अमल भी खासा तेज़ होता है। एक आम कबूतर 1 मिनट में 450 मरतबा सांस लेता है। परिंदों के पर रंग, आदात और जिसामत में फ़र्क की वजह से परिंदों को तकरीबन 10,000 से ज़्यादा अक़साम में तकसीम किया जाता है, जिनमें से चंद ये हैं। आबी परिंदे। आबी परिंदे पानी के ऊपर या पानी के करीब रहते हैं और ये अपनी खुराक भी पानी से ही हासिल करते हैं। पेंगुइन अपना ज़्यादा वक्त पानी पर गुजारते हैं। ये पानी में तकरीबन 850 फुट गहराई तक जा सकते हैं और 12 मिनट तक पानी के अंदर गोता लगा सकते हैं। शिकार करके खाने वाले परिंदे। इन परिंदों में चील,
گدھ، الو اور عقاب شامل ہیں۔ ان میں سے کچھ پرندے چھوٹے جانوروں کا بھی شکار کرتے ہیں، مثلاً شاہین خرگوش کا بھی شکار کر لیتا ہے۔ بھاگنے والے پرندے، یہ وہ پرندے ہیں جو اڑ نہیں سکتے۔ ان میں کیوی اور شتر مرغ مشہور ہیں۔ شتر مرغ کا وزن تقریباً 156 کلو گرام ہوتا ہے اور یہ 25 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ مرغیاں، بٹیر، تیتر اور چکور اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ چہچہانے والے پرندے، زیادہ تر پرندوں کا تعلق اسی قسم سے ہے۔ ان میں چڑیا، ہدہد، ابابیل اور گیت گانے والے پرندے شامل ہیں۔ پرندوں کی ایک بڑی تعداد ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتی ہے۔ موسم کی شدت سے بچنے کے لیے اور خوراک کے حصول کے لیے یہ پرندے اپنا گھر چھوڑ کر سینکڑوں میل کی مسافت طے کرتے ہیں۔ پاکستان ہجرت کرنے والے پرندوں کا پسندیدہ گھر ہے۔ یہاں کے پہاڑی سلسلوں اور آبی ذخائر پر ہر سال ہزاروں پرندے ہجرت کر کے آتے ہیں۔ ان پرندوں میں کونجیں، بگلے، مرغابیاں اور بطخیں قابل ذکر ہیں۔ مرغابیاں، بطخیں، بگلے، ہنس اور کئی قسم کے آبی پرندے پانی میں تیرتی ہوئی جھاڑیوں میں اپنے گھونسلے بناتے ہیں۔ سمندری بگلے چٹانوں کے سوراخوں یا محفوظ جگہوں پر اپنے گھر بناتے ہیں۔ شکار کرنے والے پرندے اونچے درختوں پر چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں سے اپنے گھونسلے بناتے ہیں۔ چہچہانے والے پرندے گھاس پھوس سے گھونسلے بناتے ہیں اور انہیں سجاتے ہیں۔ کچھ پرندے گھاس کو بن کر ٹوکری نما گھونسلے بناتے ہیں۔ پرندے انسان کے بہت ہی پیارے اور مخلص دوست ہیں، جو حیات کو توازن میں رکھنے کے لیے انسان کی مدد کرتے ہیں۔ سمندر کے قریب رہنے والے پرندے ساحل پر پڑی ہوئی مردہ مچھلیوں کو کھا کر سمندری ساحلوں کو صاف رکھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ آج پرندے بہت سے خطرات کا شکار ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ ہم انہیں ان خطرات سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ نئے الفاظ: سیاح، فتح، افریقہ، گیت، یادداشت، غوطہ، مسافت، ذخائر، 19ویں، شاہین، ہندوستان، جھیل، متحرک، گہرائی، مرغابیاں، ہجرت، نقصان دہ، علامت، غلاف، سینکڑوں، عادات، شتر مرغ، چہچہاتے، 32، طوفان، شبیہہ، پنجوں، تعین، جسامت، عقاب، کونجیں، پینگوئن، خوشحالی، سرخاب، پپوٹے، گونج، آبی، کلوگرام، ہنس۔ پرندے، پرندوں نے انسان کو اڑنا سکھایا، بلندی کو پا کر سنبھلنا سکھایا۔ فضا میں یہ اڑتے ہیں بے خوف ہو کر، پرندوں کو اللہ نے ایسا بنایا۔ قدر تنکے تنکے کی کرتے ہیں یہ سب، انہیں جوڑ کر آشیانہ بنایا۔ ہے حرکت میں برکت، پرندوں سے سیکھو، جو آج اپنا گھر ہے وہ ہوگا پرایا۔ صبح دم یہ کرتے ہیں تسبیح خدا کی، عبادت کا یہ ڈھنگ کیسا سکھایا۔ ہوں بلبل، کبوتر یا مور اور کوئل، ہر ایک نے نئے سے نیا رنگ پایا۔ ہے ماحول رنگیں پرندوں کے رنگ سے، پرندوں نے رنگ اپنا ہر جا جمایا۔